गीता अजीजी प्रस्तुत करते हैं श्री आदि शंकराचार्य की कथा। भाग 1 बाल शंकर का जन्म। आज के भारत के दक्षिणी भाग में स्थित समृद्ध, शांतिपूर्ण और भगवान का अपना देश कहलाने वाला केरल राज्य। केरल में स्थित कल्डी को वो स्थान होने का गौरव प्राप्त है जहां श्री आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। कल्डी भारत के वर्तमान केरल में पेरियार नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के समय में यह एक शांत ग्रामीण क्षेत्र था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता था। इस गांव में मुख्य रूप से ब्राह्मण और अन्य हिंदू समुदाय रहते थे और यह एक ऐसा स्थान था जहां पारंपरिक भारतीय धार्मिक प्रथाएं और शिक्षाएं फली फूली। यहाँ का वातावरण चिंतन और अध्ययन के लिए अनुकूल था, जहाँ मंदिर और पवित्र स्थान पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। हमारी कहानी शिव गुरु से शुरू होती है। वो एक ब्राह्मण विद्वान और पेशे से शिक्षक थे। वो वेदों, शास्त्रों और हिंदू धर्म के अन्य पवित्र ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। शिव गुरु की पत्नी का नाम आर्यम्बा था। वो एक समर्पित और सहायक गृहिणी थी। उनका जीवन घर के प्रबंधन, अपने पति का समर्थन करने और भगवान की भक्ति करने में ही केंद्रित था। दोनों ही अपना जीवन अच्छे से जी रहे थे, लेकिन उनके जीवन में एक असंतोष था और वह था संतान का न होना। शिवगुरु और आर्यम्बा को अपनी संतान की चाहत थी। उन्होंने भगवान शिव से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत प्रार्थना की। वर्षों की प्रार्थना और तपस्या के बाद उनकी भक्ति का उत्तर मिलने वाला था। और हाँ, एक रात भगवान शिव ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, जो शिव गुरु के सपने में प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया जो एक महान आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक होगा। ये दिव्य आश्वासन एक भविष्यवाणी के साथ आया कि बच्चा असाधारण बुद्धि के साथ पैदा होगा और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहानी के अनुसार शिव गुरु को भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद मिलने के बाद आर्यम्बा गर्भवती हो गई और गर्भावस्था के दौरान उसने अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश की आभा का अनुभव किया। शिव गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आर्यम्बा की गर्भावस्था को एक दिव्य आशीर्वाद माना। हालांकि आर्यम्बा का प्रसव असाधारण रूप से लंबा और कठिन था और जब जन्म का कोई संकेत नहीं मिला तो वह लगभग निराश हो गई। इस बिंदु पर शिवगुरु ने फिर से भगवान शिव का आह्वान किया और अनुरोध किया कि जन्म जल्द ही हो। कहानी का एक विशेष रूप से नाटकीय संस्करण बताता है कि आर्यम्बा एक शुभ समय के दौरान पेरियार नदी में स्नान करने गई थी। जैसे ही उसने नदी के किनारे अपनी प्रार्थना और अनुष्ठान पूरा किया, उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उस पवित्र क्षण में मानो उसकी भक्ति का जवाब देते हुए दिव्य बच्चे का जन्म हुआ। शंकराचार्य का जन्म चमत्कारी और असाधारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के साथ ही आकाशीय घटनाएं घटित हुई। आसमान चमक रहा था और एक कोमल दिव्य प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैल गया था। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, फूल खूब खिल रहे थे और वातावरण में शांति की भावना भर गई थी। भगवान शिव से उनके दिव्य संबंध की प्रत्यक्ष स्वीकृति के रूप में उन्हें शंकर नाम दिया गया। इस नाम का अर्थ है वह जो शुभता लाता है या वह जो खुशी प्रदान करता है। जिस तरह भगीरथ ने भगवान शिव की प्रार्थना करके लाखों भारतवासियों की मदद की और गंगा नदी को धरती पर प्रकट किया, उसी तरह इन शंकर ने भी आगे बढ़कर हमें उज्जवल हिंदू धर्म देकर लाखों और खरबों भारतीयों को आशीर्वाद दिया। आदि शंकराचार्य का जन्म महज एक घटना नहीं थी, बल्कि हिंदू धर्म में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत थी।